बई ऑलराउंडर मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। भाई मैं थारा हरियाणी पत्रकार मास्टर सिंधी पांचल। भाई कई दिनों तक एक मुद्दा बन रहा भाई राजस्थान के चूरू जिले में बैसली गांव में कि भाई कई दिन हुए, कई मौत भी हुई है वहां पर। शुरू में भाई अगर आग लग जा अपने आप बहुत सारी चीजें। शुरू में एक दादी की डेथ हो गई थी, उसके 14 दिन बाद भाई एक लड़के की मौत होगी और फिर उसके बाद ऐसे यूं सिलसिला जारी रहा। और क्या कुछ है इस मामले में, लेकिन आज हम एक ऐसे संत जुड़े हैं क्योंकि भाई वहां पर बहुत सारे तांत्रिक भी गए हैं, बहुत सारे प्रशासन तक वहां जा लिया और अपने आप आग लग गया है। बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो वहां लेकिन है और बहुत बड़ा मुद्दा वो बंदा जाना रहे हैं। उस मुद्दे ने लेकिन हम आज ऐसे खास साथ मिलावेंगे अपने भी क्या कुछ है भाई जो प्रशासन तक भी पहुंच गया, तंत्र भी पहुंच गया और अभी वो मसला सोल्व नहीं हो रहा है। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ है भाई देखने लग रहे हम कभी आत्मा तो बात करवाई जाने लग रही है। बहुत सारी चीजें हैं और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। तो फिलहाल हमारे साथ योगी जी महाराज जी जुड़ चुके हैं और हमने भाई दर्शन करने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो योगी दिगंबर नाथ जी हमारे साथ हैं। तो मैं गुरु जी नमो नारायण। सबसे पहले तो गुरु जी एक चीज है भाई लगातार हम देखते हैं ऑनलाइन है जी गुरु जी। राजस्थान का चूरू जिला है और बैसली गांव है। सबसे पहले वहां एक दादी की डेथ होगी तो घर वाला ने सोचा भी नॉर्मल सी बात है भाई हो जा कर है। उसके ठीक 14 दिन बाद फिर वही काम हो जाएगा। 4 साल का लगभग बच्चा था, उसकी डेथ हो जाएगी। तो भाई सोचा घर वाला ने चलो हो गया होगा भी। फिर तीसरे तीसरे की डेथ होगी तो लगातार ऐसा सिलसिला चलता रहा जी। तो फिर वहां पर प्रशासन ब्याह जी और बड़े बड़े तांत्रिक सिद्ध साधु बहुत सारी चीजें आई और अपने आप आग लग जाए जी, कपड़ा में लग जाए, यहाँ तक कि घर के हर सामान में नमक तक में भी आग लगी गुरु जी। तो बहुत बड़े बड़े साधु संत बहुत चीजें गई हैं। और कुछ ही दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले एक सोशल मीडिया में वीडियो देखी थी कि भाई एक कस्तूरी जो दादी थी शुरू में जिसकी डेथ हुई उसकी आत्महत्या भी बात करवाई गई है। तो क्या कुछ कहना है जी, बहुत सारा वीडियो वायरल होने रही है तो इसके बारे में आपकी क्या राय है जी? कोई न्यूज मैंने हमने देखी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं जो आत्मा वाला आपने बताया ना भी आत्मा से बात होगी जी हमने देखा तभी यमलोक में भी उन्होंने फोन लगाया कि हमारी यमलोक से बात हुई है या किसी आत्मा से फोन पर बात हुई है। जी जी तो सबसे पहले तो बात मैं कहूंगा ये बिल्कुल 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 पसंद है। बिल्कुल जी क्योंकि आत्मा जो है हमारे संसार से बाहर का तत्व है। बिल्कुल जी ठीक है, वो अध्यात्म का एक मैटर है और एक फोन से किसी आत्मा से बात नहीं हो सकती। अगर फोन से आत्मा से बात हो सकती है तो अंबानी अपने बाप से बात कर सकता है, योगी जी अपने जो उनके पिताजी के अभी गुजरे थे उनसे भी दोबारा बात कर सकते हैं। ठीक है, और मैं भी अपने पूर्वजों से बात कर सकता हूँ। और अगर यमलोक का ऐसा कोई नंबर है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले तो मुझे दे दे। जितने भी हमारे देश में भ्रष्ट नेता हैं या भ्रष्ट मंत्री हैं, भ्रष्ट अधिकारी है, मैं उन सबकी लिस्ट बना के दूं यमलोक को भाई ने उठाओ इस धरती पे से। बिल्कुल जी ठीक है तो ना, एक ऐसा नहीं है, ये सब जी पाखंड है। जी जी तथ्यों के आधार पर देखो तो जैसे भगवत गीता में भी चीज एक चीज है आत्मा के बारे में वर्णन किया गया। तो आत्मा तो ये चीज है ना इसको भिगो सकता है ना कोई हाथ लगा सकता, ना जड़ती है ना कुछ, ये चीजें भी है। देखो ये सत्य है, आत्मा अजर और अमर है। बिल्कुल क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा का एक अंश मात्र है। बिल्कुल जी ठीक है, और जितनी ही पावर परमात्मा के अंदर है इतनी पावर एक आत्मा के अंदर है। बिल्कुल जी और आज हम किसी को यानी कि उसे एक बहुत छोटे दायरे में रख के सोच दे भी हमने आत्मा को काबू में कर लिया, बस में कर लिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जी क्या हमने भी देखी है, ऐड भी देखा है, वशीकरण कर लिया है भाई हमने आपने मुट्ठी में ले लिया है। तो बहुत तरह तरह की बातें भी शमशान घाटा में भी जावा है। कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ है। इसको धर्म कहें आप पाखंड कहें, क्या कुछ कहें जी आप? देखो ये तो शमशान में जाने वाली बात नहीं है ना, हम जैसे तांत्रिकों ने कुछ लोगों ने बदनाम कर दिया। बिल्कुल शमशान क्या है? सम प्लस शान, जी जहाँ सबकी शान समान है, बराबर बराबर। ठीक बिल्कुल है, जी जो स्थान सबके लिए बराबर है वो शमशान है। बिल्कुल और शमशान ही संसार में सबसे बड़ा हवन कुंड है, जी जी जहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब प्रकार के विकारों का विनाश होता बिल्कुल जी है। और शमशान कोई मोक्ष का द्वार का, जी 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 तो वहां मोक्ष के लिए जाते हैं, बिल्कुल वहां पे ना कि पाखंड के लिए। अब जो कहते हैं ना तांत्रिक कि हम शमशान में गए, हमने काली को जगा दिया, हाँ जी भैरव को बिल्कुल जगा दिया, ये सब पाखंड है। जी जी क्योंकि शमशान की क्रिया सिर्फ अघोरी के पास होती है और जो अघोरी है वो संसार से नफरत करता है, वो संसार में नहीं है। जी 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 तो फिर लगातार जैसे हम मौत की बात करें, लगातार उनकी मौत होती है, वो क्या कुछ कारण जी अपने आप आग लगना जी, ये इस विषय में आपका क्या? देखो जैसे हम देखा मैंने न्यूज में उनके यहाँ अचानक से आग लग रही है। मृत्यु को मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं कह सकता कि भाई ये भगवान की दी हुई है या कोई तंत्र क्रिया, नहीं।
आग लगना 1% मानता हूँ, वो भी 99% नहीं, क्योंकि 99% इस संसार में प्रभु की सत्ता है, बिल्कुल ईश्वर सत्ता चलती है। और ईश्वर से बड़ा तो मैं किसी तांत्रिक को नहीं मानता, किसी अघोरी को नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। जी जी ईश्वर सत्ता सबसे बड़ी। बिल्कुल लेकिन चलो हमने बता दिया कि भगवान शिव ने जो भैरव को तंत्र दिया, वो तंत्र वही तंत्र संसार में चल रहे हैं। बिल्कुल तंत्र मंत्र जंत्र 3 प्रकार की चीजें इनके द्वारा क्रियाएं होती है, तो जी। सम्मानित। लेकिन तंत्र से हम ये अग्नि प्रचंड करना या कुछ भी लगना, अब कोई कह रहा है कि वो तो जिन का साया है हाँ जिनके जी। घर में, कोई कह रहा है पिशाच का साया है। हाँ बिल्कुल और किसी भी ब्राह्मण को तुम पता दिखा लो, बोल देगा पितर की माया है जी। बिल्कुल जी। यार 4 युग 3 युग हमारे पूरे चले गए, चौथा युग हमारा चल रहा है। आज तक कितने ब्राह्मण आए, कितने ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने, तांत्रिकों ने पूजा पाठ किया, जी। उनके पितर आज तक शांत नहीं हुए। बिल्कुल। यार पितर हो गए वो क्या हो गए? जी जी सीधी सी बात है, वो हमारे पूर्वज है, वो उनका काम होता है हमारा भला करना, कि हमारा नुकसान करना। जी जी जी। तो कहीं भी जाओ, सबसे पहले तो बात यही है जी, आप पितृदोष है जी, हाँ। सबसे पहले तो बात है। तो मेरा दोष पूरा क्यों नहीं होता जी, जब पूरे इसकी क्रिया भी कर लें घर वाले। और एक चीज है जी, आम आदमी है जी, अपने दुख में कहीं ना कहीं तो जाओगा जी वो। और फिर उसके साथ ऐसे चल कपट कराया जाओ, अभी तेरा न्यू करना पड़ेगा, फिर न्यू करना पड़ेगा, इस तरीके से तेरा इलाज होगा। और फिर इतने रुपये ही फूकता है, फिर भी कुछ नहीं होता जी। देखो मैंने अपने जीवन का अनुभव देखा है, क्योंकि मैं कई मंदिरों में आश्रम हो रहा हूँ। अब गांव के जो देहात के मंदिर होते हैं ना, वहाँ पे ज्यादातर कभी भी घर में पितर का पाठ होता है या किसी व्यक्ति मृत्यु हो जाते हैं, तो वो जाप जो होता है ना गुरुपड़ को मंदिर में कराते हैं। जी ज्यादातर ब्राह्मण मैंने ऐसे देखे हैं, यानी कि मालिक आ गया, जजमान आ गया, तो माला चलानी शुरू कर दी। जैसे जजमान गया तुरंत फोन में लग गया। जी ठीक है। बिल्कुल आज एक ब्राह्मण आए, वो कहता है मैं टीकाकार पुरोहित हूँ, बिल्कुल मेरे से जाप कराओ पितृ मोक्ष। दूसरा ब्राह्मण आएगा, वो बोलेगा कि उसने जाप पूरा नहीं किया। जी जी तीसरा आएगा कि उसने भी कुछ कमी कर दी। बिल्कुल ऐसा कोई ब्राह्मण है इस संसार में जो कहता है कि मैं संपूर्ण पाठ कर सकता हूँ और मेरे करने के बाद कभी पितृदोष नहीं होगा? बिल्कुल। तो वहां पर जो इस प्रकार का माहौल बन रहा है, कभी आत्माताबाद खुआई जल, कभी कुछ को बहकाया जा रहा है, कोई भी चीज है, तो उसका सोल्यूशन क्या है जी? किस तरीके का हमारा क्या है जी? जिस प्रकार जैसे मौत होना रही है, कुछ भी कारण है, तो क्या कारण रहे होंगे और किस तरीके का सोल्यूशन है? देखो मृत्यु जिस संसार में जो आया बिल्कुल उसे जाना नहीं चाहिए। जी और हम ये नहीं कह सकते कि मृत्यु किसी तंत्र की वजह से है या किसी इनके अनजान शक्ति की वजह से। मृत्यु निर्धारित है। जी जैसे जब आत्मा इस संसार में आती है ना, तो आने से पहले उसकी मृत्यु निर्धारित होती है, बिल्कुल क्योंकि मृत्यु ही सच है इस संसार के अंदर, वरना जो भी इस आंखों से दिख रहा है वो सब कुछ झूठ है, विनाश होना है। बिल्कुल तो जब मृत्यु सच है तो वो अपने समय पाएगी। अब उसे हम किसी भी पॉइंट से जोड़ दे भी उसके कारण मृत्यु होगी, तो वो सबसे गलत। जी जी। तो वहां हम लगातार भगवान की जो सत्ता है, प्रभु की जो सत्ता है, उसको ललकार रहे हैं, उसे चुनौती दे रहे हैं कि भगवान छोटा और हम बड़े हैं। अब जो पाखंड कर रहे हैं, वो पाखंड है, मैं उसे भक्ति नहीं, पाखंड का हो गया वो पाखंड है बिल्कुल कि हमने आत्मा से बात कर ली है, वो कर ली। हाँ जी हाँ जी, अगर यार तुम आत्मा से बात कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है, तो तुम वो आत्मा से पूछो ना भाई तुम्हारी मृत्यु क्यों हुई और जी ये घर में हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, और उसे बंद करने का तरीका बताए। बिल्कुल जी। क्योंकि आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो परमात्मा स्वरूप हो नहीं, जाती है। उन्होंने बात करी है जात माता, तो वो आत्मकारी भैया हमारे को मतलब तंत्र विद्या इस तरीके से तय सुनिए जी। यार वही बात मैंने कहा ना, आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद परमात्मा के स्वरूप हो जाती है, बिल्कुल और परमात्मा से तो कुछ छिपा नहीं हुआ है। तो बिल्कुल। वो आत्मा ये भी बता सकती है भी किसने तंत्र किया है, बिल्कुल हमें मारा किसने है, और उसका तोड़ भी बता सकती है। वो बिल्कुल वो उपाय बता सकती है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप हो चुकी है। जी, आत्मा जो है ब्रह्म का स्वरूप है, जी। तो ब्रह्म को तो सब कुछ पता है। बिल्कुल जी बिल्कुल वहां तांत्रिक मांत्रिक और ये ढोंगियों की तो जरूरत ही नहीं है। जी जी जी। और वो आत्मा किसी तांत्रिक के द्वारा ही आके क्यों बात कर रही है? अगर वो उनके घर परिवार की है, पूर्वज, डायरेक्ट उनसे बात कर सकती है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। ये पाखंड है अपने जेब भरने के लिए। वही बात है कि उनके घर में बीमारी है और हम तुम फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो फिलहाल देख सको भाई कैसी कैसी बातें, और जिस प्रकार फिर इसके अंदर तो परिवार में गुमराह करा जा रहा है। देखो ये परिवार को गुमराह भी किया जा रहा है और उन्हें अंधविश्वास की तरफ ढकेला जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक फिर के पूर्ण रूप से अंधविश्वास की तरफ, बिल्कुल जबकि मौत होना एक साइंटिफिकली चीज है। जी जी ठीक है ना? बिल्कुल जी। इस दुनिया में एक सिक्के का एक पहलू नहीं होता, उसके दो पहलू होते हैं। किसी भी बिल्कुल। सिक्के को उठा लो, किसी भी चीज को उठा लो, अच्छाई है तो बुराई भी है, पाप है तो पुण्य भी है। बिल्कुल जी तो उसको सिर्फ अंधकार में धकेला जा रहा है। एक तो बंदा अपने दुख से पहले ही दुख में ग्रस्त है, जी, ऊपर जी, से और उस पर बोझ डाल दो कि तुम्हारे यहाँ तंत्र हो गया, ये हो गया। बिल्कुल जी। बंदे का इनके माइंड इतना ब्रेन वॉश कर देंगे कि उस बंदे को ये सूद ही नहीं आएगी कि तुझे अब सही रास्ता तेरे लिए क्या है। बिल्कुल जी। तो प्रशासन तक भी वहाँ मौजूद था, वो सारी टीमें भी आई है जी, जिस प्रकार हमने देखा। तो और वहाँ भी फिर भी आग लगाना, जब कोई उस कमरे में ही आग लगा जी, और उनके परिवार के जब बंदे उधर भी आग लगा, उसके बाद कुछ नहीं होता जी। देखो सबसे पहली बात तो ये है, आज तक जितनी भी मीडिया न्यूज वहां पहुंची है, बिल्कुल जी। या जो भी कुछ है, या प्रशासन वहां पहुंचा, चलो ठीक है, जी जी। क्या प्रशासन के सामने कपड़े में लटके हुए में आग लगी? नहीं जी। आमने सामने
सामने आग लगी? नहीं लगी ना। नहीं नहीं बिल्कुल। सब बाहर होते थे, कहीं भी अचानक से आग लगी दिखाई गई हाँ है। बिल्कुल जी, ये बात मैं तो तब मानू अगर तंत्र है कि वही बंदा खड़ा है उसके जस्ट सामने आग लगे, बिल्कुल तो तंत्र को मानू, जी क्योंकि जी तंत्र में इतनी पावर है, बिल्कुल वही जी, मुर्दे को जिंदा कर सकता है। जी जी जी। ठीक है हाँ कभी खेत में लगी, कभी बाहर, इस तरीके यार, से। ऐसा है ना कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो वहां पे आग लगी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। तंत्र है तो सामने करे ना, जी 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 तब जी मैं तो ठोस मानता हूँ। बिल्कुल जी इसमें तो साइंस भी हो सकता है, जी इसमें किसी का ढोंग भी हो सकता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। और रही मृत्यु होना तो वो नेचुरली चीज है, जी 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 जो आया वो जाएगा, उसमें कोई साइंस नहीं है, उसमें कोई तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। हाँ, उनका बेवकूफ बनाया जा रहा है, या तो वो खुद जानबूझकर बेवकूफ बन रहे हैं या उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो फिर काफी गामरा भी मौजूद होगा, तो फिर इसका मतलब वो जो भी देख रहे हैं जी, फिर बेवकूफ बनाया जा रहा है सभी गांव देखो, वो सभी को बेवकूफ बनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, और वो ठीक बन है? रहे हैं जी। और वो बन रहे हैं। हाँ, उनके घर में अगर अचानक चलो 1% मान लो आग लग भी रही है, जी जी हमने मान लिया वो एक तंत्र क्रिया है, बिल्कुल किसी ने कर दिया है, कराया है, या जो भी है, कोई दैविक शक्ति है, कोई नकारात्मक शक्ति है, बिल्कुल अगर ऐसा हो भी रहा है जी जी तो उसका इलाज है प्रभु की भक्ति। बिल्कुल जी। ठीक है, हाँ ये इलाज बता उसकी भक्ति है, प्रभु की भक्ति उसका इलाज है। किसी सिद्ध महापुरुष, अभी आज जैसे कह रहे हैं भाई साधु वहां पे पहुंच गए, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष पहुंच गए, भाई वहां पे अभी कोई साधु या सिद्ध पहुंचा ही नहीं है, बिल्कुल जी क्योंकि संत शरण जो जन पड़ा है सो जन उद्धरण हार, संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार। जहाँ पे संतों के चरण पड़ते हैं तो सिद्ध महापुरुष होता है, उनके चरण पड़ने से भगवान भी अपना ऐश्वर्य छोड़ देता है। तो भूत प्रेत तो तंत्र की कोई औकात नहीं है वहां पे ठहरने की। बिल्कुल जी बिल्कुल। अब पाखंडी ढोंगी लोग पहुंच रहे हैं, वो अपना फायदा उठा रहे हैं, जी, बस जी। अपने को यानी कि एक दुनिया में, एक समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए पहुंच रहे हैं, भी हाँ हम इतने बड़े हैं। बिल्कुल जी। तो जो यहाँ न्यूज वहां तक पहुंचा या जो भी देख रहे हैं भाई, तो फिर क्या संदेश देना तो किस प्रकार का बचाव हो जाए, किस प्रकार? देखो, सबसे पहले तो उनसे मेरे ये भी अपना आत्मबल जो है, मनोबल है, उसे मजबूत रखो। जी किसी पे भी ये पाखंड में इसमें विश्वास मत रखो, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाला और मिटाने वाला वो ईश्वर है। जी जी अगर आज तो उनके जीवन में दुख का कारण है, भगवत गीता कहती है भाई अगर किसी के जीवन में दुख का समय आता है तो मैं भूत बन के उसके सामने आता हूँ, अगर किसी का अच्छा समय आता है तो मैं साधु बन के, संत बन के, या कोई मित्र बन के उसके सामने आ जाता हूँ, उसके जीवन का उद्धार होता है। तो कहना मतलब धैर्य रखना चाहिए जिस प्रकार की है। हाँ, जैसे उनका इनकी स्थिति है, धैर्य रखे, मनोबल को कठोर रखे, और ये अंधविश्वास में और अंधकार की तरफ बिल्कुल ना जाए तो बेहतर है। बिल्कुल जी। तो फिर इस प्रकार का जो काम होना रहा है, जो जिस प्रकार आप कह रहे हो, तो फिर वो रुक सके है वो चीजें वही। देखो, मैं कहता हूँ जो नकारात्मकता है ना, खासकर तंत्र जो है, तंत्र चलता है माइंड के हिसाब से। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो वो ज्यादा नकारात्मक होगा, अगर हम पॉजिटिवली सोचना शुरू कर देंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिकली बन जाती है, क्योंकि तंत्र का एक विधान है कि वो मन की गति से चलता है। बिल्कुल, जैसा मन सोचेगा वैसा ही ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। जी जी। अब पॉजिटिव सोचोगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कभी कुछ बुरा होगा ही नहीं। बिल्कुल। तो भाई फिलहाल जैसे महाराज जी ने बताया है, तो आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। तो फिलहाल भाई बड़े बड़े राज हम खोले लग रहे हैं, और बताया भाई कभी आत्मा से बात हो तो उसका भी जवाब बताया महाराज जी ने, बहुत सारे जवाब क्लियर हो गए हैं भाई हमारे भी, जो हमारे मन में थे तो किस प्रकार के थे। तो आगे भी कुछ ऐसी चीजें होती रहेंगी समाज, क्योंकि साधु का बहुत बड़ा महत्व है समाज में, और साधु एक ऐसी चीज है भाई, साधु का जरूरी है समाज में, जिस नगरी में बैठ जाए। तो एक थोड़ा सा बता, आप ही बता दो जी, मैं बताऊं साधु का क्या महत्व है समाज में। देखो, सबसे बड़ा महत्व ही समाज में जो रहता है साधु का होता है, क्योंकि भगवान हर घर में और हर जगह नहीं मौजूद हो सकते प्रत्यक्ष रूप में, वैसे तो कण कण में मौजूद है लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकते। इसीलिए भगवान ने जो है साधु रूप में संसार में आए, और वो हर गाँव में है, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह बैठ के विराजमान है। तो साधु का महत्व होता है भी संसार को मार्ग प्रदर्शित करना, और मार्ग कैसा, कुमार्ग नहीं सुमार्ग प्रदर्शित करना, एक सही मार्ग पे लेके जाना, सही दिशा में देना, समाज को एक अच्छाइयों की तरफ लेके जाना, धर्म और पाप और पुण्य में भेद करना, ये साधु का धर्म होता है। एक साधु का बाण एक भगवा पहनने मात्र से साधु नहीं होता। जी जी जी। घर से बीवी के साथ झगड़ा किया, बच्चों के साथ झगड़ा किया, कमाना ना पड़ जाए, मर्डर किया और भगवा पहन लिया, वो साधु ऐसा नहीं होता भाई। बिल्कुल। साधु स्वयं को जिसने साध लिया वो साधु है। स्वयं से हमारा साधा नहीं जा रहा, और हम कह रहे हैं बड़े बड़े कुंडल पहन के, कोई नींबू उड़ा रहा है, कोई खोपड़ी उड़ा रहा है, ठीक है ना। जो नींबू उड़ा सकता है तो भाई वो लहसुन प्याज भी उड़ा सकता है। बिल्कुल जी, ठीक है ना। जी जी। वो कद्दू भी उड़ा सकता है, वो आलू बैंगन भी उड़ा सकता है। अगर मेरे पास कोई कला है, तुम्हारे पास मीडिया की कला है, तो तुम अच्छाई और बुराई दोनों दिखा सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अगर कोई नींबू उड़ा सकता है ना, तो वो आलू प्याज उड़ा के दिखाए ना, हम तो तब माने उसके तंत्र को, उसकी शक्ति को। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सरासर फिर लोग बहकावे हमारे जी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो ये कलयुग का प्रदान है भी, कलयुग में ना पाखंड की पूजा होगी, बिल्कुल, अंधकार की, अज्ञानता की पूजा होगी, और वो चल रहा है। बिल्कुल जी। तो इसका जैसे क्या सोल्यूशन होगा, जैसे कलयुग तो धीरे धीरे बढ़ तो पहले पता है इनके, देखो ज्ञान तो हर उसमें था, किसी भी युग में जाओ
वहां पे ज्ञान था, पढ़ाई लिखाई हर जगह होती थी। आजकल हम क्या कहते हैं, आज से 40 50 60 साल पुराने जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे हमारे, कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। जी जी वो पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु वो ज्ञानी थे। बिल्कुल और आज हम पढ़े लिखे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तब भी हम अंधकार में जा रहे हैं, बिल्कुल जी 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 क्योंकि जो रियलिटी है उसे तो हम भूल रहे हैं। जो हमारा ईश्वरीय तत्व है, संत समाज है, साधु को साधु नहीं कर रहे हैं, पाखंडी को साधु कहते हैं। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल जी आज कोई भी उठ जाता है, मेरे अंदर काली आ गई जी, कोई कहता है मेरे अंदर गोरखनाथ आ गए जी, कोई कहता है बालाजी महाराज आ गए। बालाजी महाराज यानी हनुमान जी, यार उनको उठना, उनकी शक्ति को झेलना को नॉर्मल बात है क्या? और एक जो है भोग कर रहा है, भोग विलास से लिप्त है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, जी जी और वो कहता है मेरे अंदर हनुमान जी आ गई, यार इसमें तो नहीं मान सकता। जो बिल्कुल जती है, बिल्कुल सती है और अखंड ब्रह्मचारी रहे, और उनको कोई भी छोटी मोटा इंसान कह दे बिल्कुल ये तो देखो पाखंड है, बिल्कुल पाखंड है। दुनिया को पागल नहीं, बेवकूफ बनाया जाए। बिल्कुल जी पागल वो होता है जो अपने खुद के माइंड का या दिमाग का संतुलन खो दे, वो पागल होता है। एक बेवकूफ होता है कि उसे पता है कि ये मौत है, इसमें नहीं जाना, फिर भी मर रहा है। बिल्कुल जी। और एक पर्सनल चाह रहा जी, जैसे श्याम बाबा का, और कहीं पे मूर्ति निकल जाए जी, आज यहाँ पर मूर्ति निकली, आज यहाँ पर, तो ये इसके बारे में क्या कुछ कहना है? यार मेरी एक बात बताऊं, ये मूर्तियां पहले क्यों नहीं निकली? ये 3 युगों से कहाँ बैठी हुई थी मूर्तियां? बिल्कुल ये 3 युग गए हैं, हाँ, बिल्कुल ये वहां कब बैठी थी? और कलयुग में आता तो कलयुग के भी 5,500 वर्ष चले गए, बिल्कुल तब से कहाँ थी ये मूर्तियां? जी जी ये अब जैसे जैसे हमारा पता सनातन में क्या हो गया, जी जी 1 साल बाद 2 साल बाद हमारे यहाँ चलता क्रेज, जैसे फैशन नहीं चलता, कपड़ों का फैशन चलता बिल्कुल जी, है, बिल्कुल। ऐसे हमारे यहाँ देवताओं का फैशन बना दिया। जी 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 हमारे यहाँ हर सेकंड के बाद हमारा देवता बदल जाता है। बिल्कुल जी। अगर एक स्थान पे गए और वहां पे 10 मंदिर है, तो 10 के 10 मंदिरों में मत्था टेकेंगे, 10 देवताओं को प्रणाम करेंगे, ठीक है, हमारे देवत्व है, जी जी ठीक है, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, पर ये नहीं है कि हमारी भावना भी सब के साथ बदल जाए। बिल्कुल जी अब काली मंदिर में तो काली माता ये काम कर देना, भैरव के मंदिर में भैरव बाबा ये कर देना। अरे तुम्हारा मन एक स्थान पर नहीं टिक रहा, तो देवता कैसे टिकाओगे? बिल्कुल जी 6 महीने बाद कभी चलता है कि बालाजी का कलेज चल गया, पूरी दुनिया गाड़ी भर भर के बालाजी में से गई। बिल्कुल जी बिल्कुल गोरखनाथ जी का चला दिया गुग्गा मैडी वालों ने, जैसे भी वहां पे अंधाधुंध भीड़ लगने लगी। बिल्कुल जी अब खाटू श्याम का चल रहा है, मैं गारंटी देता हूँ इन 5 साल में पूरा प्रचार हो रहा है, अगले 5 साल में आके देख लेना वही खाटू श्याम होगा जो आज से 100 साल पहले था। जी बिल्कुल तब तक कोई और नया देवता प्रकट हो जाएगा हमारे यहाँ, जी 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 ठीक है। एक बार साईं बाबा का चला, हाँ बिल्कुल अरे यार उनकी पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो, जी जी जो सनातन धर्म है, जो हमारी धरोहर थी, जो हमारे देवत्व है, देश का अस्तित्व किससे होता है? जी जी देश का अस्तित्व होता है शहीदों से, जी साधु संतों हाँ, से, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, जी बिल्कुल ठीक है। आज हमारा देश हमारे शहीदों को नाम ही नहीं है, याद होंगे देश वालों को, बिल्कुल जी। और कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं जी, है? बहुत एक चरखे से आजादी नहीं आई है बिल्कुल जी बिल्कुल कि सिर्फ चरखा चलाने से आजादी आई है, जी जी ये आजादी कुर्बानी से आई है। बिल्कुल क्योंकि धरती जो है ना, धरती माता जो देश होता है, ये कुर्बानी मांगता है। धर्म त्याग का नाम है, जब तक त्याग नहीं होगा तब तक धर्म नहीं बचेगा। जी 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 गुरु गोविंद सिंह महाराज ने खुद कहा है, को किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है, बिल्कुल शस्त्र के अधीन है राज, राज बिना ना धर्म चले है, धर्म बिना सब दड़े मड़े हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल तो भी देख सको, यह बात भी ठीक है भाई, कुर्बानी देने ते बहुत कुछ हो, जिसने कुर्बानी दी है, चाहे जैसे इस प्रकार श्याम बाबा की बात लगा लो भाई चल रही है, तो उन्होंने शीश दान करा है। हाँ, उन्होंने कुर्बानी दी, भगवान को दी, जी जी ठीक है, भगवान कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा, जी जी उन्होंने कुर्बानी दी, बिल्कुल किसके लिए दी? समाज के धर्म के लिए, समाज के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। जी। और आज क्या हो गया, आज हमने उनके नाम पर उनका पाखंड बना दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल झंडे उठा लो जी, रोड लगा दो जी, हाँ, बिल्कुल। वीआईपी लाइन्स, हाँ जी एक सबसे बड़ा चल रहा है वीआईपी लाइन्स। बिल्कुल जी बिल्कुल यार मंत्री जो चीज शमशान में जाएगा वो वीआईपी है क्या? जी। या वो लकड़ियां वीआईपी रंग की है, या वो कफन वीआईपी है? बिल्कुल। कफन का रेट एक ही होता है, कहीं पे भी चले जाओ, जी। वो गरीब के लिए भी सेम है और वो अमीर के लिए भी सेम है। बिल्कुल जी बिल्कुल तो कफन की कोई औकात नहीं है, शमशान की कोई औकात नहीं है। जब वो एक रेट में आता है तो वीआईपी लाइन, और भगवान क्या, बिल्कुल जी भगवान के लिए सब बच्चे समान है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। जी जी अब दर्शन के लिए वीआईपी लाइन लगते हैं, तो ये क्या सनातन के अंदर पाखंडी तो है। बिल्कुल जी बिल्कुल अब बात कर रहे हैं हम सनातन को आगे बढ़ाएंगे, जब भगवान राम आए तब राम की कदर नहीं हुई जी जी है, आज राम के नाम पर जयकारे लग रहे हैं, बिल्कुल। आज राम के नाम पर धर्म में लोगों का हत्या हो रहा है। क्या तो ये ये भी बात है जी, ये बात है, जो राम को ले आए हम उनको लाएंगे, ये ऐसे राम को लाने वाला कौन है? बिल्कुल जी एक राम दशरथ का बेटा, जी एक राम घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। अब 4 राम है, तुम किस राम को लेके आए हो? जी 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 किस राम की बात करें? जो दशरथ क्या पैदा हुआ, उससे पहले तो एक और राम पैदा था, परशुराम। बिल्कुल जी बिल्कुल किस राम की बात कर रहे हो लाने की? और राम को वो लेके आए हैं, राम उन्हें लेके धरती पे आए हैं। जी 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 वो भगवान की कृपा से पैदा हुए हैं, भगवान को उन्होंने पैदा किया है। लेकिन वैसे सही बताई ना, उनकी बात सही है, हम राम को लाएंगे।
क्योंकि जो राम आए थे वो राम नहीं रहे। बिल्कुल जी। और जो राम संसार हम जो लोग जो बना रहे हैं ना भगवान राम को, वो सही कह रहे हैं। जी जी जी। आज हम राम को लेके आ रहे हैं, क्योंकि जितना भी पाखंड चल रहा है वो हम ही तो बना रहे हैं, भगवान थोड़े बना के गया था। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। तो जितनी तथ्य वो बात करी है तो सरासर पाखंड है जी, जिस हिसाब से हमने जिन जिन मुद्दे देखिए सनातन जिस तरफ चल रहा है, बिल्कुल अब जैसे हमारे श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सनातन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भी जो हमारा देश है, समाज है, सनातन को बढ़ाए, क्योंकि सनातन बहुत पीछे हट चुका है। बिल्कुल। ठीक है, संस्कृति में, ज्ञान में, विज्ञान में पीछे हट चुका है। और सबसे अब पुराना वो धर्म सबसे पुराना, ठीक है ना, आदिकाल से चला आ रहा जी, है, जी। आदिकाल से। तो अब वो लोग इन्हें आगे बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल जी। और हम क्या है, हम उसी धर्म की आड़ पे इसे पीछे हटा रहे हैं और इसे बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल जी। धर्म के नाम पे ही बहुत सारे पाखंड कर रहे हैं जी। धर्म के नाम पे पाखंड भी है और धर्म के नाम पे राजनीति भी है। बिल्कुल जी जी। ठीक है ना, जी जी। जबकि धर्म अलग होना चाहिए, राज और धर्म अलग चीज है। बिल्कुल। और राज कभी भी धर्म से ऊंचा नहीं हो सकता, धर्म सर्वोपरि है, हाँ, सबसे राज बड़ा- सबसे नीचे है। बिल्कुल जी। अगर हम धर्म की छाव में रह के राज करेंगे तो उसे राम राज कहते हैं। जी जी। एक सिर्फ राम का जयकारा लगा के और आप निर्बलों की हत्या करो, गरीबों को दब लो, कुछ वो राम राज नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो वही देख सको अब वीडियो जो है बहुत बड़ी लंबी हो जाएगी, तो इस कारण और बहुत बड़े बड़े राज बातें तो बहुत सारी हैं, शायद हमने पार्ट 2 निकालना पड़ जाए। तो फिलहाल इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आगे मौका मिलेगा तो हम आगे भी इस प्रकार का कोई इंटरव्यू लेकर आएंगे। तो बहुत सारी बातें और भी हैं जो समाज में चल रही है, वो भी हम लेके आएंगे और महाराज जी से पूछेंगे, क्योंकि महाराज जी के पास सभी बातों का जवाब है भाई। तो फिलहाल आपकी क्या राय है? तो फिलहाल मैं भी आपका रहने पत्रकार मास्टर संदीप पांचाल लाइव था। तो जय बाबा की।